नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, ये नींबू का वृक्ष करीब 15 साल पुराना है। ये हमें आज भी भर भर के नींबू देता है, गुच्छों में नींबू देता है, आपको मालूम है। आज हम अपने टेरेस गार्डन के नींबू के वृक्ष को रिपोर्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस पर इतने मात्रा में फल है तो इसको रिपोर्ट करना क्या सही रहेगा। तो दोस्तों, हम इसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे इस नींबू के वृक्ष को। हमारे टेरेस गार्डन में दो नींबू के वृक्ष है, जिसमें से आज हम इस वृक्ष को रिपोर्ट करेंगे। आप देख ही सकते हैं, ये भी बिल्कुल ताज़े नींबू के प्लांट है। इससे भी हम भरपूर तरीके से नींबुओं को प्राप्त करते हैं। इस वृक्ष को रिपोर्ट करने का दो वजह है। पहला, ये कंटेनर काफ़ी छोटा है जिससे रूट्स बिल्कुल नीचे तक पहुंच चुके हैं, और दूसरा, एक कंटेनर बीच से टूट भी चुका है, तो इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो हम जिस पर रिपोर्ट करेंगे वो है ये नीला ड्रम। जी हाँ दोस्तों, नीला ड्रम। साल 2025 में नीला ड्रम यूं ही बदनाम हो चुका है, मगर आज भी कंटेनर के तौर पर ये गार्डनर का पहला चॉइस बना हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही टिकाऊ होते हैं, और बड़े बड़े वृक्षों को लगाने के लिए ये सबसे उत्तम रहते हैं अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो कंटेनर में हमने पहले से मिट्टी को भर दिया है, वो भी अलग अलग लेयर्स में। कुछ सूखे पत्ते डाले हैं, कुछ सब्जियों के छिलके डाले हैं, थोड़े से कंपोस्ट को डाला है, और इस ड्रम को हमने तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अनपॉट करते हैं, तब जाकर इसको हम रिपोर्ट कर पाएंगे। और ये जो गमला है ये पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए यहाँ तक लाते लाते ये और थोड़ा सा टूट गया। तो इस टूटे हुए पार्ट को हम अलग करते हैं, और इसको अब अनपॉट करने में हमें और आसानी रहेगी। और आप देख ही सकते हैं कि मिट्टी बिल्कुल पूरी तरीके से सूखा हुआ है, क्योंकि हमने इस पर कुछ दिन पहले से ही पानी देना बंद कर दिया था। हमने पहले से प्लान करके रखा था कि इसको अब हम रिपोर्ट करेंगे बहुत जल्दी, और इसको आसानी से हम इस बोरी में डालते हैं। दोस्तों, ये जूट का बोरा है, और इस बोरे को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि पूरे के पूरे जो मिट्टी इससे बाहर आई है वो इस बोरे में ही फिट रहे, बाहर ना निकले। जब भी आप इस प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों को रिपोर्ट करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिट्टी इस पे लगा हुआ है इसके रूट्स के साथ, वो अलग ना हो जाए। अगर बाई चांस ये अलग हो जाते हैं तो पौधे का मरने का चांस जो है बढ़ जाता है। छोटे छोटे सब्जियों के पौधों को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पौधा छोटा रहता है। छोटे छोटे सीडलिंग्स जो रहते हैं सब्जियों के, या फिर छोटे छोटे जो भी पौधे रहते हैं, उसके रूट्स में अगर मिट्टी नहीं भी लगी रहती है तो भी वो आसानी से लग जाया करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों को आप रिपोर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा जो मिट्टी है रूट्स के साथ लगा रहना ज़रूरी होता है। अब इस बोरी को हम इस कंटेनर में डाल दिए हैं। धीरे धीरे करके समय के साथ ये बोरी भी मिट्टी में विलीन हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। अब इसके अंदर हम और भी मिट्टियों को डालेंगे, मगर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें करते हैं कि इस प्रकार के बोरियों को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम रिपोर्ट में कभी भी बोरियों को यूज़ नहीं करते हैं। तो जूट के बोरियों को यूज़ करने के पीछे एक और बड़ी वजह होती है। जब आप बड़े बड़े वृक्षों को शिफ्ट करते हैं तो रूट्स के साथ जो मिट्टियाँ लगी होती है वो लगी रहनी चाहिए। अगर वो बिखर जाए, अगर मिट्टी ढीली पड़ जाए, तो उस प्लांट का मरने का चांस जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर कोई हेल्दी प्लांट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुराने कंटेनर से जब हम नए कंटेनर में शिफ्ट करते हैं और बाय चांस जो मिट्टी है अगर वो बिखर जाता है तो बोरी में ही वो बिखरा रहेगा, वो एक ही साथ अटैच रहेगा और ज़्यादा फैलेगा नहीं, और हम पूरी बोरी को नए वाले कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और जूट के बोरियों का ही आप उपयोग कीजिए ताकि समय के साथ ये डिकम्पोज हो जाए। प्लास्टिक के बोरियों का कभी भी आप उपयोग ना करें इस प्रकार से रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग तब भी करना सही नहीं रहता है जब नींबू के वृक्ष में बहुत सारे नींबू लगे होते हैं, जैसे कि हमारे ये पुराने वाले नींबू के वृक्ष को आप देख ही सकते हैं। और ये 12 महीने इसी प्रकार से हमें नींबू प्रदान करता है। वैसे इस ट्री को भी रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके भी रूट्स बिल्कुल नीचे तक पहुँच चुके हैं, जिससे इस ट्री का जो ग्रोथ है अब बहुत ही धीमा पड़ गया है। लेकिन हम मजबूर हैं, हम जैसे रिपोर्ट करने का सोचते हैं हमें ये नींबू दिखता है, और हम सोचते हैं कि जिस दिन एक कंटेनर खुद ब खुद टूटेगा उसी दिन इसको हम रिपोर्ट करेंगे। हम अगर कल किसने देखा है, हो सकता है कि हमें कुछ ही दिनों में इसको भी रिपोर्ट करना पड़ जाए। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने कंटेनर की ओर चलते हैं, वही नीला ड्रम के पास, और मिट्टियों को झटपट भरते हैं। वैसे हमने कंटेनर में पहले से बहुत सारी मिट्टी और अलग अलग लेयर्स में हमने इस कंटेनर को फिलअप कर रखा है। अब ऊपर से थोड़े बहुत हम मिट्टियों को डालेंगे ताकि समय के साथ ये जो जूट का बोरा है ये भी सड़ जाए, डिकम्पोज हो जाए, और मिट्टी में ये अच्छी तरीके से खाद का काम करे। दोस्तों, जो मिट्टी हम डाल रहे हैं या फिर इस कंटेनर में हमने पहले से जो मिट्टी डाल रखा था, ये दोनों ही मिट्टी को हमने अलग तरीके से तैयार किया है। मिट्टी में हमने अलग अलग चीज़ों को मिलाया है, जैसे कि हमने हल्दी पाउडर का इस पर मिश्रण किया है, इसके साथ ही कुछ चूना पाउडर मिलाया है, और भी तरह तरह की चीज़ों को हमने मिट्टी में मिलाया है। हम किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करते हैं
अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आने वाले दिनों में अवश्य एक वीडियो के माध्यम से आपको फिर से हम गार्डन सॉइल किस प्रकार से हम प्रिपेयर करते हैं दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और बातों ही बातों में हमने पूरी तरीके से मिट्टियों को इस कंटेनर में ऊपर से भर दिया है। इसको हमने अच्छी तरीके से फैला भी दिया है। अब ज़रूरी है इस पर पानी देना। तो बगल में ही टैप है, चलिए इसको ऑन करते हैं और पानी इस पर देते हैं। जब भी आप प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो पानी जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। रिपोर्ट के तुरंत बाद आपको पानी देना ही चाहिए। और हम तो इसके पत्तों को भी अच्छी तरीके से धोएंगे क्योंकि मकड़ियों ने इस पर जाल भी बुन रखा है। तो अच्छी तरीके से हम इसके पत्तों में भी पानी मारेंगे। मगर सबसे पहले हम नीचे में पानी को दे देते हैं ताकि मिट्टी थोड़ा सा और नीचे तक दबे। और हम समय समय पर थोड़ा सा और मिट्टी इस कंटेनर में फिलअप भी करेंगे, जो कि ज़रूरी होता है। साथ ही साथ गुड़ाई भी करते रहना पड़ेगा आपको। और जो भी ज़रूरी जो कंपोस्ट है, जो खाद है, गाय का गोबर है वगैरह, जो कुछ भी आप डालते हैं होममेड फर्टिलाइजर्स, उसको भी आपको समय समय पर डालता रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, नीला ड्रम हमेशा से आपको दुख नहीं देता है। चंद लोगों ने इस नीले ड्रम को बदनाम कर दिया है साल 2025 में, मगर हम गार्डनर्स के लिए नीला ड्रम आज भी पहला पसंद है कंटेनर्स के तौर पर। बस आपको अच्छी क्वालिटी के नीले ड्रम्स का उपयोग करना है, जो कि थोड़े से महंगे भी पड़ते हैं। ये अलग अलग साइज में आते हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन ड्रम्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो नीले ड्रम को बिल्कुल मिट्टी से ही ना भरे, अलग अलग लेयर्स में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। थोड़े से कंपोस्ट को डाल दीजिए, थोड़े से सब्जियों के छिलकों को डाल दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी भर दीजिए। आप चाहे तो नीचे में थोड़ा सा रेत का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि ड्रम का जो वेट है बहुत ही हल्का रहे और आपके छत पर इसका वजन जो है कम रहे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अब विराम देंगे। पत्तियों को भी हम अच्छी तरीके से धोते हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही प्लांट्स को रिपोर्ट कर ही रहे होंगे अपने गार्डन में। समय के साथ साथ प्लांट्स का रिपोर्ट भी ज़रूरी होता है। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।